मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट नंबर 5 और यूनिट का टॉपिक है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग जो यूनिट है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और बड़ा बेसिक यूनिट है। कोई भी हमारा को सब्जेक्ट हो, चाहे हीट ट्रांसफ़र हो, मास ट्रांसफ़र हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो, उन सब के लिए बहुत ही बेसिक यूनिट है और हम इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, जैसा कि हम और सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि हमने आपको पहली में पढ़ाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पहले आपको थ्योरी पढ़ाई उसकी किसी भी टॉपिक की, प्लस न्यूमेरिकल कराया, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन कराया, इंडस्ट्रियल रिसर्च और लैबोरेटरी अप्रोच क्या वो भी समझाई और इसके बाद हमने उसमें आगे बढ़े। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमने कई बच्चे ऐसे थे जो कह रहे सर फीस में प्रॉब्लम है, थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है आपकी। जब मुझे मालूम है कि हमारा जो फ़ीस है जो कंटेंट एक सब्जेक्ट का 8 है, 9,000 का है, मुझे मालूम है। उसके बावजूद भी मैंने फ़ीस को 1200 समथिंग करा, 1,000 किया। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फ़ीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो आपके साथ, तो उसके वजह से मैंने फिर डिसीजन लिया और एवरी सब्जेक्ट की फ़ीस को 30% कम कर दिया। तो ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट की फ़ीस 700-800 रुपये है और 1,000 से भीतर है। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक चांस है आप सबके लिए कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो। हम बहुत ही बेसिक से मैक्सिमम लेवल तक आपको पढ़ाते हैं और आपसे हमारे यही एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी जिस कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, आप अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, सबको बताओ कि वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो हमसे, फॉर एग्जांपल आप मास ट्रांसफ़र पढ़ते हो, तो मास ट्रांसफ़र आप किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हो। उस समय जब भी सजेस्ट करते हो तो हम आपके लिए एक पॉइंट देते हैं एक बार सजेस्ट करने से, और उसके बदले में आपकी फ़ीस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, अदरवाइज आपको हम कैश पेमेंट भी कर देंगे। तो इस तरीके से हम आपसे बोलते हैं कि हम एक एजुकेशन को बहुत ही आसान, बहुत ही कम खर्चे वाला बनाना चाहते हैं। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो लोग आज 70-80 हज़ार रुपये फ़ीस लेते हैं पढ़ाने के, हम उनसे टॉप कंटेंट देते हैं, अच्छा कंटेंट है हमारा, और ये मात्र 7 से 8 हज़ार में 10 सब्जेक्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इसको दिक्कत आएगी पढ़ने में। पूरा कोर्स जो 7-8 हज़ार का है वो आपके इंडियन ऑयल या फिर अदर जगहों पर जहाँ जॉब लगेगी आपकी, सिर्फ 2 दिन की सैलरी है, जिसके लिए हम आपको 3 साल लगातार पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ना पढ़ पाओ। हम पूरे प्रयास यही कर रहे हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, और हम खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए काम करते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं, और हम बेहतरीन क्वालिटी को देना चाहते हैं। और आप देख रहे हो कि हमने इतने सेवा डिलीवर किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके डिलीवर किए। उनका जो फीडबैक है बहुत ही सुपर है। हमारे बच्चे इंडाल में सिलेक्ट हुए, 41 स्टूडेंट अभी इस साल में 41 स्टूडेंट जो हैं एज अप्रेंटिस, और 39 स्टूडेंट 27 दिसंबर को उस समय डाटा तक जो है मिला है हमें, 39 बच्चे एज अपॉइंट वैकेंसी सिलेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। मैं आपसे यही कहूँगा, पूरे भरोसे के साथ आप पढ़िए, कोर्स को ज्वाइन करिए, और ये कोर्स आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और इसमें आपको हम बता दें कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमारी बात मान के पढ़ेगा, जैसे हम बताएंगे वैसे कोर्स को पढ़ेगा, तो 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से सारे टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और 6 महीने के अंदर कोई वैकेंसी उसमें सिलेक्शन उसका निश्चित हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो आपका ज्वाइन करना बहुत ही बेहतरीन है, और आप जो है समय से पहले ही रेडी हो जाओगे किसी भी कंपटीशन के लिए, जिसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, और आप किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो हमसे पढ़ने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मिक्सिंग। मिक्सिंग में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम किस किस तरह डील करेंगे उसको हम वो देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। मिक्सिंग, हेड डाल लीजिए। अगर हम मिक्सिंग के बारे में बात करें तो आपको मालूम है कि हम चाहे यूनिट ऑपरेशन हैंडल करें या फिर हम यूनिट प्रोसेस हैंडल करें, इन दोनों केसेस में मिक्सिंग का बहुत बड़ा रोल है। कभी भी मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज जब तक कि दो स्ट्रीम आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं लाती हैं, आपस में मिक्स नहीं होती हैं।
तो उनका मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद ही मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होता है। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, उनको मिक्स करना ज़रूरी है, तभी कोई मटेरियल बन पाएगा। तो मिक्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी है, एक यूनिट ऑपरेशन है, जो कि हम किसी भी प्रोसेस प्लांट में यूज करते हैं। तो मिक्सिंग का क्या मतलब है, आइए देखें। लिखिएगा, इन मिक्सिंग एटलीस्ट 2, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, इसको हम ब्लेंडिंग भी कहते हैं। एटलीस्ट 2 सेपरेट मटेरियल, और लिखो ब्रैकेट में, मे बी इन डिफरेंट फेज। सेपरेट मटेरियल are taken them to be randomly distributed through one another by मैकेनिकल मीन्स। यहाँ पर वो इम्पेलर हो सकता है, ठीक। तो मिक्सिंग जो है, कोई भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, सेपरेट मटेरियल हैं, उनको हम आपस में लाएं और इस तरीके से लाएं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम कर दें, है ना। जैसे हमारे पास ये 2 मटेरियल हैं, जो कोई एक मटेरियल है, मटेरियल ए, और कोई दूसरा मटेरियल है, मटेरियल बी। इनको आपस में मिक्स करना शुरू करें और फिर देखें कि ये मटेरियल कुछ इस तरीके से हो गए हैं। जो पहले एक तरफ था एक ए और एक तरफ था बी, बट अब देखिए कहीं पर ए है, कहीं पर बी है। इस तरीके से 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करें हम, और मिक्स करने पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्प्रॉपर कर दें। इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को मिक्सिंग कहते हैं। अगर आप लोगों को पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सिंग, तो आप बोलो कि दिस इज द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2 और मोर देन 2 सबस्टेंसेस। इस तरीके से आपने देखा, इसको आप पॉइंट बना लीजिए। अब पॉइंट 2 लिखिए। लिखिए, हेयर रिमूव हेयर रिमूव या फिर एलिमिनेट हेयर रिमूव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, उनमें कोई सबस्टेंस है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है।
एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी या फॉर्मिटीज एंड अदर प्रॉपर्टी। ठीक, अगर कहीं पर मिक्सिंग हम करें तो सबस्टांस में, मान लो हमने इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने क्या देखा कि एक सबस्टांस तो कहीं पर बहुत ज़्यादा है और दूसरी जगह बहुत कम है, इस तरीके से। ठीक, मिक्सिंग अगर बहुत ज़्यादा करते रहेंगे तो हर जगह पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा कि जीरो हो जाएगा उसका, मतलब लगभग खत्म हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो मतलब जो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा भाई यहाँ कंसंट्रेशन होगा। तो जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, जितनी अच्छी हम डिग्री मिक्सिंग करेंगे, उतना ज़्यादा जो हमारा सोल्यूशन है उनका वो यूनिफॉर्म हो जाएगा और उसकी जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा दो स्ट्रीम है जिनका टेम्परेचर अलग है, उनको मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर डेफिनेटली पूरा अचानक एक नहीं हो जाएगा। अगर हम उसको किसी इम्पेलर से इस तरीके से या चम्मच से लेके हम घुमाते हैं उसको बार बार, तो पूरा जो है सोल्यूशन का टेम्परेचर डे हो जाएगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिक्सिंग। तो मिक्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। कहीं पर भी अगर हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हटाना है तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। हेयर टू फेज इन्वॉल्व बाई मैनी वेज। अगर कोई दो हमारे पास स्ट्रीम है जिनके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बात की कि एटलीस्ट टू स्ट्रीम है, एटलीस्ट टू सबस्टांसेस हैं, उनको हम मिला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड हो सकता है एक लिक्विड हो दूसरा गैस हो, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड हो, ऐसे कई प्रकार से वो हो सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन। तो कितने पॉसिबल हैं आइए उनको हम देख लेते हैं। सबसे जो पहला पॉसिबल है वो है लिक्विड लिक्विड। ठीक, क्या है वो? लिक्विड लिक्विड है, मतलब ये है कि हम एक लिक्विड है और दूसरे उसमें से दूसरे लिक्विड को मिला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एथेनॉल और वाटर को आपस में मिक्स कर रहे हैं। ठीक, ये पहला प्रकार इसका हो सकता है। दूसरा प्रकार है लिक्विड गैस, लिक्विड गैस। तीसरा प्रकार है लिक्विड और सॉलिड। हम लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हो, लिक्विड को गैस में मिला रहे हो और लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हो। चौथा देखो, हम गैस ले रहे हैं, चलो गैस को लिक्विड में मिला रहे हो, ये इससे मिलता जुलता है ना, एक ही बात है, बात हटा देंगे। तो जो हो गया, हम गैस को लिक्विड मिला रहे हो, गैस को मिला रहे हो सॉलिड में और गैस को मिला रहे हो गैस में। अरे सॉलिड के बारे में बात करें, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो 8, हम जो है सॉलिड को गैस में मिला रहे हो, या फिर जो है हम सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो। ठीक, इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सबको मिला सकते हैं। जी आप देख पा रहे हो, इतने तरीके से मिला सकते हैं। अगर ऊपर के तीनों चीज़ें सही हैं, ठीक, लिक्विड मिलाते हैं, हाँ मिलाते हैं, लिक्विड गैस मिलाते हैं, हाँ कराते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। जब हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं। लिक्विड सॉइल मिलाते हैं, कुछ डिजॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं। जब हम एक कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, जैसे ये प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन, हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, गैस और लिक्विड के बारे में जो हमने बात की है, तो ऊपर हम लिक्विड गैस के 2 नंबर पे हम कंसीडर कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। गैस और लिक्विड जो है इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इस तरीके से हो गया। अच्छा, और गैस सॉलिड को मिला रहे हो, गैस को और सॉलिड को मिला रहे हो, तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसको मिला सकते हैं, गैस को और सॉलिड को मिला रहे हो।
इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एडजॉर्ब करवाएंगे। क्या करवाएंगे इसको, एक प्रक्रिया होती है इसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो जब हम एडजॉर्प्शन करते हैं तब ये प्रक्रिया हमारे सामने आती है। लिक्विड और गैस के बारे में बात करें तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, गैस को मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, तो लिक्विड सॉलिड ऊपर आ गया है ना, तो इसको भी कैंसिल कर दो। तो सॉलिड को गैस में, तो गैस सॉलिड ऊपर आया है, गैस सॉलिड यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, गैस सॉलिड, तो गैस इसको कैंसिल कर दो। सॉलिड सॉलिड को, तो सॉलिड सॉलिड जो हमारी बनाने की प्रक्रिया है, ये हम कई बार मिक्सिंग करते हैं, और हम कोई भी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 ऐसे हम तरीक़ों से इनको आपस में मिक्स करते हैं, और ये तरीका है इनको मिक्सिंग करने का। बस सॉलिड सॉलिड को मिक्स करना है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कोई बिन है, इसमें हमने एक हॉपर मिला दिया, इसमें मिलाया, और इसके बाद एक हॉपर हमने यहाँ मिला दिया, और हमने क्या किया कि इसको डाल दिया, और इसको एक बार क्या किया, वाइब्रेट कर दिया, तो या फिर इसको घुमा दिया, तो ऑटोमेटिक वो मिक्स हो जाएंगे। या फिर वाइब्रो फीडर हम यूज़ करते हैं, तो वाइब्रो फीडर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम इन तरीक़ों से क्या करेंगे, हम हैंडल करेंगे। हम ये 6 को हम देखेंगे, बट हमारे जो मेन है वो हम देख लेते हैं। 4 हैं जो मेन है, अब वो हमें क्या करना है, टू बी रीड, हमें वो पढ़नी है। तो भाई पढ़नी है, तो कौन कौन सी पढ़नी है? पहली जो पढ़नी है वो लिक्विड पढ़नी है। नंबर लिक्विड गैस पढ़नी है। नंबर 3 लिक्विड सॉलिड पढ़नी है। और नंबर 4 सॉलिड पढ़नी है। ये हमें 4 जो है क्या करनी है, पढ़नी है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक, इसमें लिखिएगा, इफ मिक्सिंग लिक्विड सॉलिड, अगर हम लिक्विड और सॉलिड के आपस में मिक्सिंग करते हैं देन, ठीक, अगर हम लिक्विड और सॉलिड इन दोनों की क्या करते हैं, आपस में मिक्सिंग करते हैं, तो क्या होगा, लिक्विड अगर बहुत ज़्यादा है, लिक्विड क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब इसका कंपोजिशन ज़्यादा है, 80% 90% है, कंपोजिशन है, या फिर अमाउंट हम बोल सकते हैं। ठीक, अमाउंट है। और सॉलिड जो है मिक्सिंग करना चाह रहे हैं वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 90 और 10 का रेशियो है। ठीक, अगर हम लिक्विड बहुत ज़्यादा है और सॉलिड बहुत कम है, हम इनको मिक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि लिक्विड मिक्सिंग में यूज होते हैं, हम इनको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। देखो, देन यूज लिक्विड मिक्सिंग सिस्टम इक्विपमेंट। ठीक, तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा लिक्विड बहुत ज़्यादा है, अब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग की, लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा है और सॉलिड कम है, तो जो दो लिक्विड को मिक्स करने में जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, हम उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट अगर इसका उल्टा हो, इफ़ लिक्विड क्या है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम हो, और सॉलिड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, सॉलिड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, मतलब लिक्विड हो 10 kg और सॉलिड हो 90 kg। ठीक, तो दो सॉलिड को आपस में मिक्स करने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। यूज सॉलिड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स। क्लियर? मैंने क्या बोला, हमें 4 चीज़ें पढ़नी है।
नंबर 1 लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। ठीक, अगर हम लिक्विड और लिक्विड सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली लिक्विड सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा है तो जो लिक्विड लिक्विड वाले हैं, यहाँ देखो हम लिक्विड सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा है और सॉलिड क्या है, बहुत कम है, तो ऐसे केस में हम लिक्विड लिक्विड वाले ही इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक, पर लिक्विड क्या है कि कम है और सॉलिड बहुत ज़्यादा है, तो हम सॉलिड सॉलिड वाले इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं। मेनली क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, लिक्विड है ऊपर वाले में, तो हम लिक्विड वाले यूज करेंगे, लिक्विड लिक्विड वाले। और अगर सॉलिड ज़्यादा है तो सॉलिड वाले, दोनों बार ऐसा आएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक, चलिए एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है कि नीड ऑफ मिक्सिंग। आखिर मिक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्या क्या हम करना चाहते हैं जो हमें मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, मिक्सिंग अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है कि कोई इक्विपमेंट है और हमें मिक्सिंग करनी है। जो इसमें जो रेड कलर के हैं, जो कैटलिस्ट है, मान लो तो क्या है, जो ए है वो क्या है, कैटलिस्ट है। और एक कोई लिक्विड में हम उसकी स्लरी बना रहे हैं ताकि हम कहीं भी रिएक्टर में उसको ऐड कर सकें। तो हम ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। तो दिस इज द स्लरी विच इज यूज्ड इन रिएक्टर, दिस इज कॉल्ड स्लरी रिएक्टर। ठीक, अगर हम लिक्विड को इस सॉलिड कैटलिस्ट में नहीं मिक्स नहीं करते तो मिक्सिंग नहीं बनती, मिक्सिंग नहीं बनती तो स्लरी रिएक्टर की जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होती। तो क्या नीड है, लिखो सबसे पहले, टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन। अगर दो कंपाउंड को आपस में मिक्स नहीं करोगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, आंसर है नहीं होगी। तो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाना है, रेट बढ़ाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, आपस में पास लाना पड़ेगा, मिक्सिंग करना पड़ेगा। टू प्रोड्यूस सिंपल फिजिकल मिक्सचर। अगर आपको कोई फिजिकल मिक्सचर तैयार करना है तब भी आपको ये यूज करना पड़ेगा। आगे लिखो, टू मेक द स्लरी द सॉलिड लिक्विड। अगर हमें स्लरी बनानी है तो हम क्या करेंगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर दोबारा से मिक्सिंग की। मिक्सिंग में स्लरी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। चार नंबर लिखो, टू मिक्स टू आर more than 2 miscible liquid।
ठीक। अगर कोई दो लिक्विड है, उनको मिक्सबल करना है, मिक्सबल लिक्विड है, उनको मिलाना है और हमें कोई सोल्यूशन तैयार करना है, इसकी हमें फर्दर यूज है, तब हमें मिक्सिंग करनी पड़ेगी और बिना मिक्सिंग के वहाँ पर भी काम नहीं चलेगा। तो लिखो आगे, टू कैरी आउट फिजिकल चेंज, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमें क्या मिक्सिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? हीट ट्रांसफर में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? हीट ट्रांसफर में। इस तरीके से मान लो इसको हीट कर रहे हैं तो स्टीम दे रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं तो इस जैकेट में बाहर कूलेंट, कूलिंग वाटर, अमोनिया या फिर कोई भी चीज़ दे रहे हैं, चिलिंग वाटर एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सिस्टम बनाया हुआ है हमने। हमारे कूलिंग करनी है तो फॉर एग्जाम्पल हमने H2 यहाँ पर यूज कर लिया है। H2 से वर्क एज ए कूलेंट, कोल्ड है। और आपने देखा होगा कि हमारे पास एक मदर लिकर रहता है और उसमें हम बाहर से फॉरेन पार्टिकल जैसे कि शुगर क्रिस्टल डालते हैं। शुगर क्रिस्टल मिलाते हैं, दिस इज द मदर लिकर और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, दिस इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ओके, तो हम इसमें हमारे पास पहले से मदर लिकर होता है, हम इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर कर सकते हैं। उसमें क्रिस्टल डालते हैं, वो क्रिस्टल के ऊपर जो है न्यूक्लिएशन करने के लिए क्या होती है कि फिर ऐसे करके लेयर जमना शुरू होती है, फिर लेयर जमते बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर इस तरीके से मुझे शुगर मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में हर एक पहलू पर, और हम किसी भी इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्री में, चाहे यूरिया प्लांट हो, चाहे वो हमारा वेजिटेबल प्लांट हो, कोई हमारी सोडा ऐश का प्लांट हो, या फिर कोई ड्रेन प्लांट हो, या फिर अदर प्लांट हैं, उन सभी प्लांट में, चाहे रिफाइनरीज हैं, इन सब में मिक्सिंग का बड़ा रोल है और मिक्सिंग के बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। तो हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में। अगर आप फ्रेंड्स को बताते हो और आपके माध्यम से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ से देंगे। तो कभी भी कोई डाउट है आपको क्लास रिलेटेड तो हमारा नंबर लिख लीजिएगा 98 97 99 78 74, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इसे व्हाट्सएप में बता सकते हो कि अगर क्लास ज्वाइन करना है आपको। और हम बहुत बेहतरीन तरीके से देश के बहुत सारे बच्चों को और आउट ऑफ कंट्री हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो नमस्कार।